जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह है प्लैनेट वे। इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम, जहां पर हम लोग कम्युनिटी बना करके अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आज तक आपने और हमने जहां भी काम किया, कहीं ना कोई कंपनी इन्वॉल्व रही है, कोई मालिक इन्वॉल्व रहा है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रहा है। ये एक ऐसा पहला कॉन्सेप्ट है जिसको बनाने में 2 साल लगा। लेकिन साथ में क्यों लगा, क्या लगा, आज थोड़ा सा विस्तार में बातें करने वाले हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, राइट? ये सुना होगा आपने कई जगह। तो अभी कल चूंकि शिशुपाल सर थे हमारे साथ में, कल उन्होंने एक बड़ा अच्छा मुझे एक एग्जांपल दिया कि जनरल इंश्योरेंस कैसे बना, है ना। तो जनरल इंश्योरेंस का एक बनने का जो रीजन रहा, वो ये रहा कि बहुत पहले क्या होता था, हमारा जो माल ढुलाई होती थी, जो कि सामान यहाँ से वहां जाता था, वो जाता था आपका शिप के माध्यम से, ठीक है। तो जब शिप के माध्यम से सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता था, तो कहीं ना कहीं वहां पर कहीं ज्वार भाटा, कुछ तूफान आ गए, तो उस वजह से जो है लॉसेस हो जाते थे, ठीक है, जिसकी भरपाई कोई नहीं करता था। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक अपनी खुद की कम्युनिटी बनाई, और क्या बोला कि देखो, प्रैक्टिकल ऐसा तो होता नहीं कि 100 जहाज अगर जा रहे थे, 100 के 100 एक साथ डूब जाएंगे। 100 में से एक दो के साथ दुर्घटना हो सकती थी, वो भी बाई चांस। बट उसको भी सेव करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सबने एक कमेटी बनाई, एक ग्रुप बनाया कि हम लोग एक काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जहाज के अंदर 50 रुपया का सामान भरा हुआ है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए मैं। एक जहाज की सामान की कीमत कितनी है? 50 रुपए, ठीक है। अब 100 जहाज निकल रहे हैं, तो 100 के 100 जहाज से कितना चार्ज किया गया? 1-1 रुपया। तो अल्टीमेटली 100 रुपया इकट्ठा हो गया। तो 2 जहाज के लॉस के बराबर पैसा उनके पास इकट्ठा हो गया, राइट। तो इन केस अगर ऐसी कुछ मिसहैपनिंग होती थी, तो उसी पैसे से उनका लॉस कवर कर दिया जाता था। ऐसे बना जनरल इंश्योरेंस। बाद में गवर्नमेंट आई, उन्होंने टेक ओवर किया, IRD आया, उसके ऊपर चीजें प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में बनी। मतलब कहने का ये है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी तरीके से जब प्लानट वे डिजाइन किया गया, तो ये प्लानट वे एक सोच है, समस्या का समाधान है। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, एक समस्या का समाधान है जो हम लोग बरसों से झेलते आ रहे हैं, लगभग 10 से 20 साल से। कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा डूब जाता है। किसी कंपनी में हम प्रोडक्ट बेस से हो या कोई भी आपका सिस्टम में काम करते हैं, तो कैरियर नहीं होता है, ठीक है, इनसिक्योरिटी होती है। आप अपना पूरा जीवन का एक हिस्सा दे चुके होते हैं, हमारा सालों उसमें बर्बाद हो जाते हैं, तो फिर भी हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। इन सारे चीजों का समाधान किया गया है। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए कि अगर सारे लोग मिलके, जो भी हताश है, निराश है, परेशान है किसी न किसी कंपनी से, सारे लोग मिलके अगर खुद का एक समूह बना लें। ऑलरेडी इस प्रथा को हम लोग यूज करते आ रहे हैं। मैं थैंक यू बोलूंगा इस चीज के लिए कि हमारे बीच में, चूंकि अभी शायद वो नहीं है, भोपाल से एक लेडी है, मिसेस ज्योत्सना पंडित। उन्होंने, जब हम इस प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे थे, तो बहुत सारी कंपनियों को प्लान देखे, बहुत सारी कंपनी को ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं करते करते चीजों को हमने आगे बढ़ाया। बट सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कि हमें कुछ ऐसा करना था, ना जहाँ तो कोई कंपनी हो, ना कोई ऑफिस हो, ना कोई मालिक हो, ना कोई इन्वेस्टमेंट हो, ना ही कोई प्रोडक्ट बेचना पड़े, ठीक है। फिर भी जो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए। हमने बहुत तरीके ढूंढे, तो उसमें से हमारे बीच के जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने हमें बताया किटी। किटी, इसको उन्होंने वर्ड दिया था। जब इसमें एंटर किया हमने, तो बहुत सारे शब्द इसके निकले। BC, कमेटी, समूह, समुदाय, कम्युनिटी, बहुत सारे वर्ड के नाम से जाना जाता है। जहाँ 10-20 लोग इकट्ठा होकर के एक फंड इकट्ठा करते हैं निश्चित अमाउंट का, और उन्हीं 20 में से किसी एक को दे दिया जाता है। वो कैसे दिया जाता है, वो प्रोसेस के ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली द पीपल्स विद द सेम कम्युनिटी, द सेम आइडियोलॉजी, जिनकी सोच एक जैसी है, ठीक है, वो सारे लोग मिलकर के आपस में एक दूसरे की फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। तो ये थॉट जो है बड़ा अच्छा लगा कि यार, ये ना तो कंपनी है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बट एक साइमल्टेनियसली सोच करने वाले एक जैसे लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने इसको और समझा, थोड़ा डीप में समझा। भाई, प्रोडक्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी तो बहुत सारी समझ ली थी, ठीक है, हेल्पिंग प्लान समझ लिए थे, और भी तरह तरह के प्लान मार्केट में चल रहे हैं। मतलब कितनी तरह की चीजें चल रही है मार्केट में, वो आप बिलीव नहीं करेंगे। मैंने खुद कितनी सारी कंपनी ज्वाइन किया है, वो आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा कभी, अगर मुलाकात हमारी जल्दी होगी तो। तो हमने इन चीजों को समझा, बट तीसरी चीज जो हमें मिली, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ज्यादा वर्कआउट किया, ठीक है। तो इस प्रकार से समस्या का हमें समाधान कहाँ मिला? इस चीज के अंदर। तो अब हमें थोड़ा सा और आगे एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ना था कि इसका जो कमियां हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, राइट। तो कम्युनिटी बनाने का मेन पर्पस क्या है कि हमारे साथ जो भी कंपनीज हैं, जो हमने लॉसेस किए हैं, अब कंपनी नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई ऑफिस नहीं, हम सारे लोग मिलके ही अपनी खुद की कमेटी बनाएं, और एक दूसरे को फाइनेंशियली हेल्प करें, बिना किसी इन्वेस्टमेंट की, बिना किसी प्रोडक्ट के, राइट। तो ये हम बात कर रहे हैं अब ग्लोबल कमेटी की। ग्लोबल कमेटी कैसे डिजाइन की जाए? तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं लेखा जोखा करने वाला सिस्टम चाहिए था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि वो तो एक अलग मैटर है, पहले समाधान इसका निकाला कि इसको चला कौन रहा है, बनाया किसने, सबसे पहला सवाल,
ठीक है, मालिक कौन है भैया इसका, कहाँ बैठता है, ये सवाल बहुत बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इसका समाधान ऐसे निकाला गया कि हमने प्लानट वे को कोई कंपनी बनाया ही नहीं, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सिंपल ये दो प्रकार के लोगों की कमेटी है, जहां पर एक तरफ उन सारे लोगों का समूह है जो कि डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, और दूसरी तरफ वो सारे लोग जो इस कमेटी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, फंड रेजर्स। सो डेवलपर और फंड रेजर मिलके आपस में काम करने की बात कर रहे हैं। मतलब कहने का, सारे जितने लोग हैं, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, सारे लोग मिलके अगर एक समूह बनाना चाहते हैं जहां नंबर ऑफ पर्सन एंडलेस हो सकते हैं, बट उसका लेखा जोखा करने के लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए। अब सॉफ्टवेयर किसी से बनवाएंगे तो कोई ना कोई आईटी कंपनी भी होगी वहां पर बिहाइंड, है ना, वहां आपको पैसा भी देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा, फिर कुछ नया अपडेट कराएंगे फिर पैसा देना पड़ेगा। इससे बेहतर हमने एक सोल्यूशन निकाला, क्यों ना एक और कमेटी बना दी जाए डेवलपर्स की, जहां अनलिमिटेड डेवलपर्स होकर के इसको आईटी सपोर्ट दें और उनको कुछ पार्टनरशिप भी मिल जाए। तो जितने भी फंड रेजर हैं, जो वर्कर हैं, उन्हीं के बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो उनका एक समूह अलग कर दिया गया और एक वर्कर का समूह अलग कर दिया गया। सो नाउ बीच का जो गैप था उसको फिल करके हमने दो कमेटी बनाई। अब कमेटी को डिजाइन तो हमने कर लिया, लेकिन प्लान क्या करें, सोल्यूशन क्या, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन तो मिल गया था, जिसको हम बीसी कम्युनिटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, समूह, सोसाइटी, बहुत सारे नाम से जानते हैं। लेकिन चूंकि उसमें कुछ समस्याएं थी। प्रॉब्लम, नंबर ऑफ पर्सन आर लिमिटेड। ठीक है, ईच मेंबर हैव टू डोनेट ईच मंथ, insecurity and trust breach from the manager, if few members unable to donate then it's payable from the manager or remaining members। मतलब जो भी आप बीसी या कमेटी जिसका हम नाम ले रहे हैं, 10-20 लोगों की एक पहली बात तो कमेटी होती है, नंबर ऑफ मेंबर बहुत ज्यादा नहीं हो पाते उसमें, 20-30-50 लोग हो पाएंगे मुश्किल से। चला कौन रहा होता है उसको, मैनेजर। अगर मैनेजर भाई साहब भाग गए तो हमारा इंसिक्योरिटी वहां भी कहीं ना कहीं आ गई। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको जो अमाउंट फिक्स किया जाता है वो हर महीने देना पड़ता है। भाई इस महीने आपके पास 10,000 रुपए अगले महीने नहीं है तो दिक्कत। ठीक है, तो और उन 20 में से मान लो 2-4 लोगों ने पैसा नहीं दिया तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लॉसेस हो जाते हैं, उसका भुगतान या तो मैनेजर को करना पड़ता है या तो सारे मिलने वाले जो लोग हैं जो बचे हुए उनको करना पड़ता है। इन चीजों का एक बेहतर समाधान निकाल करके हमने 5 प्रकार की अपॉर्चुनिटी के साथ में एक बेहतर सोल्यूशन बनाने की कोशिश की है। ठीक है, जिसमें आपका इमरजेंसी फंड डाला गया है। मतलब अगर आप इस कम्युनिटी का मेंबर बनते हैं तो आप यहाँ इमरजेंसी फंड एनी टाइम कितनी बार भी ले सकते हैं। डेली ग्लोबल फाइनेंशियल सपोर्ट, डेली कुछ ना कुछ आपको पैसा भी आता रहेगा। अगर आप कम्युनिटी को एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो उसके भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। और साथ में जितने भी लोग आपके साथ जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो एक बार नहीं कई बार मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, कुछ भी नहीं कर पाए तब भी यहाँ पर एक सिक्योरिटी रखा गया जिसको बोलते हैं 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट। ठीक, अब इसको वन बाय वन समझेंगे पहले हम। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी कमेटी के थ्रू आप इस काम को कर रहे हैं या करते आए हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा था। ये क्या होता है, आपका डोनेशन हो रहा होता है, चंदा। सब लोग मिलकर डोनेशन करके एक किसी हेल्प की कर रहे होते हैं वहां पर। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डोनेशन आर ऑलवेज लीगल इन ऑल कंट्रीज। भाई चंदा देना और लेना दोनों लीगल है। अगर लीगल की बात करने हम जाए तो कोई भी एक आम इंसान अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए मदद मांग सकता है और देने वाला दे भी सकता है। सरकार से ठप्पा लाने की जरूरत नहीं किसी प्रकार, को इंडिविजुअल, सोशल और प्रोफेशनल किसी भी पर्पज के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें टैक्सेशन भी आता है। हर कंट्री के अलग अलग लाइबिलिटीज हैं। तो एक आम इंसान अगर पर्सनल अकाउंट में 50,000 से नीचे फंड रेज करता है थ्रू पब्लिक तो उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा फंड रेज करते हो थ्रू पब्लिक, तो साल भर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको स्लैब टैक्स पे करना है। जिस भी टैक्सेशन में आएंगे उतना आपको स्लैब टैक्स भरना है। आपने साल भर में 10 लाख रुपए इकट्ठा किया है तो 10 लाख के ऊपर जो स्लैब बनता है आपको वो देना है। तो दैट इज सिंपली कॉल्ड क्राउड फंडिंग, द रियल क्राउड फंडिंग। हेल्पिंग प्लान नहीं कि 1 रुपए दो, 2 रुपए लो। रियल क्राउड फंडिंग मतलब ये होता है छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना थ्रू पब्लिक, इट्स कॉल्ड क्राउड फंडिंग। तो पहला हमने यहाँ इस पूरे प्रोग्राम में दो प्रकार की अपॉर्चुनिटी को डाला। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो डाली फ्री कैंपेन लैंडिंग पेज और दूसरा डाला पीयर टू पीयर। तो क्राउड फंडिंग क्या कहलाता है, सिंपल, raised funds from many people for any cause, any social purpose, right। तो सिंपल यहाँ पर 4 प्रकार की क्राउड फंडिंग होती है, बट हम आज बात करने वाले हैं डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग की। और प्लानट वे 2 प्रकार की अपॉर्चुनिटी को आपको देता है। पहला देता है फ्री कैंपेन लैंडिंग पेज और दूसरा देता है आपका पीयर टू पीयर फंड रेजिंग प्रोग्राम। तो वन बाय वन हम समझेंगे यहाँ पर। जैसे आप अपना यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेबसाइट डिजाइन आप कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां आपको इथेरियम का पेमेंट मेथड भी मिलेगा, साथ में एक छोटा सा वेब पेज भी मिलेगा, विदाउट आपका होस्टिंग चार्ज, विदाउट सर्वर कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको डिजाइन करके आप सिंपल करना क्या है, अपना फंड रेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई आपसे चार्ज नहीं ले जाएंगे। प्लानट वे का अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, अपना
साइन अप करना है, जहां आपको ईमेल आईडी डालना है, क्रिएट यूजर नेम करना है, नाम डालना है। और जब आप अकाउंट यहाँ क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करते समय आपको रिकवरी फेराज मिलेगा, मतलब एक तरह से आपका प्राइवेट की, एक तरह से चाबी। अगर आप गलती से आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसी से रिकवर होगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसका। इसको सेफली अपने पास रखना है और कहीं प्रिंट आउट करके इसको रख लीजिए अपने पास, राइट। देन जब अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है तो आपको एक फॉर्म मिलेगा जहां प्रोसीड और लॉग आउट का ऑप्शन आएगा। प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो कुछ आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि सिस्टम में आप आए हैं तो कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, आपका नाम, पता, एड्रेस, सब चीजें डालनी पड़ेंगी आपको, आपका टाइटल और आपकी जो स्टोरी, इसको भर दीजिए आप। फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टोरी को लोगों तक पहुंचाइए, जो भी आपकी समस्या है लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों से डोनेशन रेज कर सकते हैं। जैसे आपको कैंपेन लिंक मिलेगा, इसको आप शेयर कीजिए तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। आई एम रेजिंग फंड फॉर फ्यूल सेल विद द प्रोड्यूस स्टैंड अलोन रिमोट पावर डीसी, ठीक है। कितने लोगों, ये डायनामिक पूरा वैल्यू आपकी कन्वर्ट कर देगा। और स्टोरी में अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी साथ में डालिए। कोई अगर डोनर आपको डायरेक्ट डोनेशन देना चाहता है थ्रू योर फिएट करेंसी, देन उसके थ्रू कर सकता है। और डोनेट नाउ में अगर वो क्लिक करता है तो वहां पर उसको इथेरियम एड्रेस मिलेगा, जिसके माध्यम से वो आपके वॉलेट में डायरेक्ट इथेरियम के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है। तो ग्लोबल कहीं से फंड रेज करना चाहते हैं, इसमें आपको हेल्प मिलेगी, राइट। तो करना क्या है, सिंपल, आपको इस पेज को शेयर करना है थ्रू सोशल मीडिया। जितना चाहे उतना शेयर कीजिए और जितना चाहे उतना फंड रेज कीजिए। रेज फंड पे कोई भी चार्ज प्लान वे चार्ज नहीं करता है, बिकॉज 100% फंड आपको बिलोंग करता है, आपके बैंक अकाउंट में बिलोंग करता है। ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड ग्लोबली आप इथेरियम के माध्यम से फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। द सेकेंड अपॉर्चुनिटीज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कम्युनिटी के बारे में, उसका नाम है प्लानेट 10x कम्युनिटी प्रोग्राम। अब अपने पास एक पेन पेपर रख लीजिए, बिकॉज ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसको डिजाइन करने में हमें सालों लगे हैं, राइट। तो ये बेसिकली आपको एक्स्ट्रा फंड रेजिंग करवाता है, मतलब जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसे आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पीयर टू पीयर फंड रेजिंग प्रोग्राम है, जिसको हम पर्सन टू पर्सन बोल सकते हैं। पीयर टू पीयर फंड रेजिंग प्रोग्राम है जहां आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक कमेटी नहीं बनाई है कुल मिला के 9 प्रकार की कमेटीज, और ये है ग्लोबल, ठीक है। तो प्लान वे क्या है, एक ग्लोबल कमेटी है। तो जो पहली समस्या थी, आपको याद आया, वापस लेके जाता हूँ उसी पॉइंट पे। तो पहली समस्या क्या थी वहां पे, नंबर ऑफ पीपल्स जो है वो लिमिटेड होते हैं। तो चूंकि जब इसको वेबसाइट के माध्यम से डिजाइन किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे आप फेसबुक और ये लॉगिन वगैरह करते हैं, आप फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हो क्या करना पड़ता है, वहां पर साइन अप करना पड़ता है। तो वैसे ही आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया तो अनलिमिटेड एंडलेस लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। पहली से आपकी समस्या सॉल्व हो गई, ठीक है। किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय से कोई मतलब नहीं है, किसी भी देश का कोई मतलब, किसी भी कंट्री से यहाँ लोग आ सकते हैं। तो यहाँ कुल मिला के 9 प्रकार की कमेटी डिजाइन की है, जिनका नाम रखा गया है 9 प्लैनेट के नाम पर, जो कि सिस्टम का नाम क्या है, प्लैनेट वे। तो ऐसे ही यहाँ पर कुल मिला के निश्चित 9 कमेटी डिजाइन की गई हैं, और हर कमेटी में जाने के लिए आपको एक निश्चित अमाउंट का डोनेशन देना पड़ता है उनको जो इस कमेटी के अंदर है एग्जिस्टिंग, किसी कंपनी को नहीं देना है, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो अमाउंट आप देते हैं कमेटी ज्वाइन करने के लिए, जाता कहाँ पर है। तो इसको एक बांटने का सिंपल प्रोसीजर बनाया हुआ है। जो भी कमेटी आप ज्वाइन करते हैं उसका 85% जाता है आपके 8 अपलाइन के पास। जिन्होंने आपको सिस्टम में इन्वाइट किया है वो आपके कहलाएंगे पहले अपलाइन। उनको भी किसी ने इन्वाइट किया होगा वो कहलाएंगे आपके सेकेंड अपलाइन। उनको भी किसी ने इन्वाइट किया होगा वो आपके कहलाएंगे थर्ड अपलाइन। ऐसे कुल मिला के 1 से लेके 8 अपलाइन होंगे। और 5% का जो अमाउंट है वो जाता है आपके अलावा जितने भी लोग इस कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं ग्लोबली, उन सब में दिए गए डोनेशन अमाउंट का 5% इक्वली डिवाइड हो जाता है। और 10% जाता है, चूंकि एक और कमेटी डिजाइन की गई है डेवलपर्स कम्युनिटी, तो टोटल आपका 85, 5 और 10 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सेम टाइम हो जाता है बटन क्लिक करते ही, ठीक है। तो ईच जितने भी यहाँ पर फंड रेजर हैं उनका खुद का एक वॉलेट दिया जाता है जो कि इंक्रिप्टेड होता है, ठीक है। और इंक्रिप्शन की वजह से आप क्या करते हैं, पहले वॉलेट को आपको फंड करना है, मतलब वॉलेट में आपको पहले इथेरियम लेके आना है, फिर बटन दबाना है, तभी ये पैसा जाएगा। अदरवाइज उस फंड को आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, एनी किसी वॉलेट में या किसी भी एक्सचेंज में, राइट। तो ऐसे कुल मिला के यहाँ 9 प्रकार की कमेटी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ऐसे यहाँ पर कुल मिला के प्लूटो तक की 9 कमेटी डिजाइन की गई है। और हर कमेटी का, अगली कमेटी का जो एंट्री अमाउंट है वो प्रीवियस अमाउंट का जस्ट डबल है। अभी क्या मिलने वाला है कमेटी ज्वाइन करने से हम बाद में बताएंगे, बट इसको 1 बाय 1 समझते हैं पहले, ठीक है। तो ये जो 85% का डिस्ट्रीब्यूशन है ये अलग अलग तरीके से होता है। जब आप मरकरी प्लान ज्वाइन करेंगे तो इसका 85% का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, आपके 8 प्लान के पास, कुछ इस तरीके से जैसे लिखा हुआ पहले यहाँ पर। दूसरी कमेटी भी ज्वाइन करते हैं तो आपके अपलाइन ऊपर चला जाएगा, और जब आप लोगों को इन्वाइट करेंगे तो उसी रेशियो में, अपोजिट रेशियो में नीचे से भी आएगा। अब इसमें और क्या बेनिफिट्स हैं, इसको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, काम आने वाला आपके। और अब मिलता है आपको यहाँ पर
इमरजेंसी फंड सपोर्ट। भाई कमेटी आपने ज्वाइन कर ली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? पहला इमरजेंसी फंड सपोर्ट। ये क्या है? मेडिकल इमरजेंसी हो गई, सेल्फ डेथ इमरजेंसी हो गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया। हमारे ना रहने के बावजूद भी हमारी फैमिली को सपोर्ट करने वाले 4-5 नाम भी हमारे पास नहीं होते हैं, ठीक है? उस केस पर ये कमेटी आपके काम आएगी, और जब भी आपकी फैमिली को सत्ता पड़ेगी फाइनेंशियली आपको हेल्प करेंगे। सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें फिलहाल सेल्फ डेथ केस स्टार्ट हो चुका है, बाकी का मेडिकल इमरजेंसी, नेचुरल डिजास्टर और भी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ इमरजेंसी केस बनाए गए हैं। तो उस केस को स्टार्ट किया जा रहा है 50,000 ज्वाइनिंग के बाद। सिंपल एक फॉर्म भरना है एक यूजर को, और एक फीस पे करना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द वेरिफिकेशन के लिए, और इसके बाद जब आपके पास 72 घंटे में टीम पहुंचेगी, आपकी समस्या से रूबरू होगी, आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए अप्रूव किया जाएगा उसको। तो यहाँ हर कमेटी का एक निश्चित अमाउंट रखा गया है। जैसे मरकरी की अगर बात करें, नोट यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देखिए मरकरी कमेटी में मिनिमम 1 लाख रुपए मतलब $1500 और मैक्सिमम $4000 तक का ही आप सपोर्ट गेन कर सकते हैं, राइट? तो जो मैक्सिमम लिमिट है क्या है, मतलब अगर आप 10 लोगों को कम से कम इनवाइट करते हैं इस सिस्टम के अंदर, तो आप मैक्सिमम फंड लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, राइट? सो ये फंड आता कहाँ से है? तो आपकी समस्या का जब अप्रूवल होगा, ठीक है, वेरिफिकेशन के द्वारा, तो आपकी समस्या को 50,000 प्लस लोगों के सामने रखा जाएगा उनके डैशबोर्ड में, और हर व्यक्ति को मिनिमम $1 देना अनिवार्य है, राइट? जैसे कि यहाँ पर देखा गया है, पूरी कमेटी के यहाँ पर फंड क्राइटेरिया डाले गए हैं यहाँ पर, तो हर व्यक्ति को कम से कम $1 देना अनिवार्य है। नहीं देगा तो जब उसको सत्ता पड़ेगी, तो जब उसका अप्रूवल होगा, तो वहां ये देखा जाएगा कि आपने जब इस कमेटी को ज्वाइन किया था तब से लेके आज तक 100 लोगों को जरूरत थी, 100 में से कितने लोग आपने हेल्प की है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका अप्रूवल होगा, राइट? तो जितने भी लोग हैं हमारी समिति के अंदर, उनको ये आज से, चूंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, कोई कंपनी नहीं है, हम और आप इस कमेटी में तभी आए जब किसी को जरूरत हो, तो कम से कम ₹100 का डोनेशन देने के लिए आप हों, और आपको जब सत्ता पड़ेगी तो वही लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? कोई कंपनी या कोई सिस्टम, कोई मालिक नहीं कर रहा है इसको, आपको और मिलकर करना है। तो यहाँ कुछ क्राइटेरिया डाले गए हैं। तो मरकरी में मिनिमम है आपका 1 लाख और मैक्सिमम है 3 लाख रुपए, ठीक है? इसी तरीके से जब दूसरी कमेटी ज्वाइन करेंगे आप 8000 से, तो वहां मिनिमम है 2 लाख और मैक्सिमम है 5 लाख रुपया। बट उसके लेने के लिए आपको कम से कम जो एनी 10 लोगों को अपने फ्रंट में वीनस कम्युनिटी में ज्वाइन करवाना है। तो इसकी सारी क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, इसको नोट डाउन कर लें। तो जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो आपकी समस्या को 50,000 लोगों के सामने रखा जाएगा, और उन सबको चूंकि कितना देना अनिवार्य है, मिनिमम $1। तो हालांकि 50,000 ज्वाइनिंग के बाद इस सिस्टम को स्टार्ट किया जा रहा है, तो सारे लोग तो एक साथ ऑनलाइन होंगे नहीं, है ना? तो मैं मान के चलता हूँ 3 से 5 दिन में अगर 3,000 लोग भी ऑनलाइन हुए, और 3,000 लोगों ने मिलकर आपको 100-100 रुपए का भी डोनेशन दिया, तो कितना हो गया आपका? 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए आपके अपनी जो समस्या है उसको सॉल्व कीजिए। ये पैसा वापस नहीं करना है, ना ही कोई ब्याज देना है। भविष्य में दोबारा कभी आवश्यकता पड़े, सेम यही प्रोसीजर दोबारा करना है। ये कोई इंश्योरेंस नहीं है कि एक बार ले लिया तो खत्म हो गया। अनलिमिटेड टाइम यहाँ पर चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये था पहला इमरजेंसी फंड क्राइटेरिया। दूसरा, इसी के साथ साथ कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा फंड आना भी शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा, राइट? तो यहाँ क्या किया गया है, जो भी कमेटी आप ज्वाइन करेंगे, उस कमेटी के सदस्य आप परमानेंटली बन जाएंगे। आज के बाद कोई भी व्यक्ति इस कमेटी को ज्वाइन करता है तो उसके द्वारा भी कैसे दिया जाएगा? 85, 5 और 10, जो आपको मैंने बताया था। तो 85% कहाँ जाता है? हर व्यक्ति का दिया गया डोनेशन उसके 8 प्लान के पास। 5% कहाँ जाता है? ग्लोबल में आपको उस व्यक्ति को छोड़ के जो लोग पहले इस कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं उनके पास इक्वली, और 10% जाता है डेवलपर्स में। तो आज के बाद जितने लोग भी इस कमेटी का हिस्सा बनेंगे वही 5% का डोनेशन देंगे, ठीक है? तो आप ऑलरेडी इस कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं। मान लीजिए कल 100 ज्वाइनिंग हुई, और मैं मरकरी की बात करता हूँ, ठीक है? मरकरी से मान लीजिए कल ज्वाइनिंग हुई 100, तो $4,000 का, $50 का लगभग $4,000, ठीक है? $4,000 का 5% कितना होता है? ₹200। तो 200 इंटू 100 कितना हुआ? $20,000। ये $20,000 कितने लोगों को बटेगा? जितने भी लोग इस कमेटी का हिस्सा बन चुके होंगे उनके पास इक्वली डिवाइड होगा। मतलब आज से जितने भी ज्वाइनिंग होंगी सिस्टम के अंदर ग्लोबली कहीं भी, जब उसका 5% बटेगा तो कुछ हिस्सेदारी आपकी भी होगी। ये है ग्लोबल लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट, राइट? तीसरा, अगर आप कम्युनिटी को हमारी बढ़ाने में मदद करते हैं तो क्या मिलने वाला है? तो अब आप बात करते हैं कि हम करना क्या है, ठीक है? तो ऐसे को मिलाकर यहाँ पर 3 कमेटी का मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ आईएनआर में। पहला है 4,000 कमेटी का, दूसरा है कमेटी का 8,000 प्लस तीसरा कमेटी का अमाउंट कितना है? 16,000। तीनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा? 28,000, राइट? हमें क्या करना है, ये सजेशन की बात कर रहे हैं, करने के लिए आप पहली कमेटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट चूंकि हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए हैं, हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं। जिस भी व्यक्ति का ड्रीम है, सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 100 लोगों की टीम से, मात्र 100 लोगों से आपके पास में 10 लाख रुपए आता है गारंटीड, प्रैक्टिकल तरीके से।
और 1000 लोगों की टीम से आता है 10 करोड़ रुपए, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। तो ऐसा क्या है सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये फॉर्मूला डिजाइन है, 100% मैथमेटिकल पूरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव प्लान है A to Z। तो अब हम बात करते हैं क्या होने वाला है। सो सिंपल, आपको क्या करना है, 350 इथेरियम, लगभग लगभग 28,000 रुपए का इथेरियम आपको वर्थ का यहाँ ऐड करना है और अपने तीनों प्लैनेट एक्टिवेट करना है, मरकरी, वीनस और अर्थ। और आपको जो मिलने वाला है 1 by 1 इसकी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप 3 कम्युनिटी को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से आपका क्या होता है, 85%, 5% और 10% बढ़ जाता है, लेकिन चूंकि बढ़ता इस तरीके से है कि अलग अलग जाएगा। जैसे आपने पहली कम्युनिटी ज्वाइन की है 4,000 से, दूसरी कम्युनिटी ज्वाइन करना है आपको 8,000 से $100, ठीक है, और तीसरी कम्युनिटी ज्वाइन करना है 16,000 से। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके 8 अपलाइन के पास जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है। तो पहले अपलाइन जो है उनके पास जाएगा तीनों कमेटी का, फर्स्ट कमेटी का 50% जाएगा आपके पहले प्लान के पास, सेकेंड कमेटी का 10% जाएगा आपके पहले प्लान के पास, और तीसरी कमेटी का 10% जाएगा आपके पहले प्लान के पास, क्योंकि हर कमेटी का परसेंटेज अलग अलग है, ठीक है। सेकेंड डाउनलाइन के पास जो है परसेंटेज डिफरेंट जाएगा, थर्ड डाउनलाइन के पास डिफरेंट जाएगा, हर परसेंटेज को यहाँ डिफरेंट किया गया है, 50% को साइमल्टेनियसली बढ़ाया गया है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, और वैसे नीचे से भी आएगा। तो आपका टोटल जो परसेंटेज है 3 पार्ट में बढ़ता है, 85, 5 और 10, जैसे कि आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। और ये 100% आपका जो फंड है वो डे 1 से 0 हो जाता है, राइट। अब बात करते हैं कि अब आपको मिलेगा क्या। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अब जब आप नीचे वर्क करेंगे तो बेनिफिट क्या मिलेगा, लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, इमरजेंसी फंड भी बता चुका हूँ। अब बताते हैं सीधे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जब आप लोगों को इनवाइट करेंगे तो वो लोग भी अगर 3-3 कमेटी से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो फंड आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने इसको डॉलर में, चूंकि पूरा प्लान डॉलर में दिया गया है यहाँ पर। तो जो भी नीचे से लोग इसको ज्वाइन करेंगे उनको वो लोग देंगे इथेरियम, और आएगा भी आपको इथेरियम। बट चूंकि यहाँ काउंटिंग मैंने सारी डाली हुई इथेरियम है, और अकाउंट भी होगा सिस्टम आपका इथेरियम में। तो करीबन करीबन अगर हर व्यक्ति केवल 4-4 लोगों को भी इनवाइट करता है, केवल 4 लोगों को, आपको अगर 4 लोगों को लाने में लगा 1 महीना, ठीक है, और उन 4 को भी लगा 4-4 लोगों को इन्वाइट करने में दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना, चौथा, ऐसे कुल मिला के 8 डाउनलाइन तक अगर ऐसा ही काम हो, प्रैक्टिकल ऐसा काम हो नहीं पाता है कभी भी, 4 से 5 डाउनलाइन तक ही काम होता है, ये केवल एक कैलकुलेशन है, हम उतना नीचे आपको बताएंगे भी नहीं कितना बड़ा काम करना है। केवल 4, 16, 64, 256, 1024 तक भी आप काम कर लेंगे तो भी बहुत बड़ा फंड आ जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लोगों को आप डायरेक्ट इन्वाइट कर सकते हैं, ये केवल समझाने के पर्पज से लिखा जा रहा है, ठीक है। सो अगर देखा जाए, अगर इस टाइप से भी अगर टीम आपकी बन जाती है तो 19,64,80,000 रुपए, 960 रुपए का फंड रेज होता है केवल 3 कमेटी से। और 8 लेवल का कंट्रीब्यूशन लेने के लिए आपको कम से कम 4 लोगों को अपने डाउनलाइन में लेके आना है जिनका मरकरी कमेटी एक्टिवेटेड हो, तभी आप 8 लेवल का पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। जैसा कि आपके सामने नीचे यहाँ पर दिया गया है, पहले एक डाइट को करते हैं तो पहला और दूसरा लेवल सभी प्लान का ओपन हो जाता है, लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। 2 डाइट करते हैं तो पहले से लेके 4 लेवल आपके ओपन हो जाते हैं। 3 डाइट लोगों को लेके आते हैं अपने नीचे टोटल, तो आपका 1 से लेके 6 लेवल ओपन हो जाएगा। और टोटल अगर 4 लोगों को इन्वाइट करते हैं तो टोटल 1 से लेके 8 लेवल कंप्लीटली आपके ओपन हो जाएंगे। तो छोटी सी कंडीशन डाली गई यहाँ पर, राइट। और कोई व्यक्ति अगर आपसे पहले अगले प्लान को एक्टिवेट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल आपने केवल मरकरी एक्टिवेट किया हुआ है और आपसे पहले आपके डाउनलाइन ने दूसरा प्लान एक्टिवेट कर दिया, तो उससे आने वाला जो परसेंटेज है वो आधा हो जाएगा, जो भी मिलना है वो आधा मिलेगा, राइट, बशर्ते आपका लेवल अचीव्ड हो, मतलब लेवल आपका ओपन हो। तो ये है इसकी पहली कंडीशन। अब बात करते हैं कि इसका क्राइटेरिया किस तरीके से, आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने क्राइटेरिया के बारे में। क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे आपने ए को रेफर किया, ए ने बी को किया, तो अल्टीमेटली काउंट कितना हुआ आपका, एक। एक ही रेफर आपके, मतलब एक डायरेक्ट काउंट हुआ तो आपके 2 लेवल ओपन हो गए। ए और बी से तो आपको मिलेगा जो भी मिलना है, लेकिन सी डी ई से नहीं मिलेगा। तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा, इसके 2 टुकड़े होंगे, राइट। कहाँ जाएगा ये, 50% जाएगा ग्लोबली, जितने लोगों ने भी इस कमेटी को ज्वाइन किया होगा उसका 50% आपस में सब डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा जो 50% है, जो CDE का जो मिस्ड अमाउंट है, उसका आधा जाएगा सिक्योर कमेटी में, जिन लोगों ने अपने नीचे 10 डायरेक्ट किए हुए हैं, ये उनमें आपस में डिवाइड कर दिया जाता है, राइट। तो ये एक पहली कंडीशन बन सकती है। दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि आपने अपने अकाउंट एक्टिविटी नहीं किया हो, तो उस केस पर आपको कुछ मिले, आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, बिकॉज आप जब तक अपना कोई भी प्लान एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आपका रेफरल कोड एक्टिवेट ही नहीं होगा, ये कंडीशन बनती ही नहीं है। तीसरा ये कंडीशन बन सकता है कि हो सकता है कि आपने क्या किया, अपने आपको मरकरी से एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक डायरेक्ट आपने कर दिया ए, और ए ने जब मरकरी एक्टिवेट किया तब तो मिल गया पूरा, और लेकिन ए ने आपसे पहले वीनस को एक्टिवेट कर दिया,
तो वीनस से जो भी अमाउंट आपको मिलना था उसका 50% आपको रिसीव होगा और 50% चला जाएगा आपका सिक्योर कमेटी में। जो 10 लोगों ने अपने डायरेक्ट किए हुए, अपने 10 लोगों को डायरेक्ट किया हुआ है, उन सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा ये, राइट। ये भी कंडीशन बन सकती है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप चाहें तो अपने नीचे 10 लोगों को डायरेक्ट करके इसका अनलिमिटेड फंड्स का हिस्सा बन सकते हैं। कहीं से भी कोई अमाउंट अगर मिस्ड होता है तो उसको लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं ग्लोबल कम्युनिटी के माध्यम से। अब बात करते हैं कि अगर हम केवल 4 का भी पहाड़ा पढ़ें, 3 प्लान, 3 लेवल और 4 मैट्रिक की अगर बात करें तो कितना बड़ा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आप अपने नीचे 4 लोग लेके आए, 4 के 4 करवा दें 16 और 16 के 4 करवा दें 64 और केवल 3 प्लान सबके एक्टिवेट करवा दें, 4000 प्लस 8000 प्लस 16000। इस प्रकार से टोटल जो आपका दिया गया डोनेशन अमाउंट कितना होगा, 28,000 रुपए। वही सारा काम आपको 4, 16 और 64 से करवाना है। तो जो आपके सामने फिगर है इस तरीके से परसेंटेज जो कि चेंजेस है यहाँ पर, पहली कमेटी का 50% डाला गया है फर्स्ट डाउनलाइन में, जो कि सेकेंड डाउनलाइन में लोग ज्यादा होते हैं इसलिए सेकेंड वाली कमेटी का 50% शिफ्ट किया गया है सेकेंड डाउनलाइन में। तीसरी डाउनलाइन में लोग ज्यादा होते हैं इसलिए तीसरी वाली कमेटी का 50% शिफ्ट किया गया है यहाँ पे तीसरी डाउनलाइन में। तो अगर तीनों का काउंट करें तो लगभग 6,52,000 रुपए मात्र 84 लोगों से ये आएगा मिनिमम। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, मान लीजिए अगर इसको हम 10 के मैट्रिक में कर दें, मतलब केवल आप 10 लोगों को इन्वाइट करें, उनके नीचे 10-10 होंगे 100 और 100 के नीचे 10-10 होंगे कितने, 1,000। ये टीम साइज अगर आप कर लेते हैं भाई साहब तो 1 करोड़ रुपए का फंड आपके लिए रखा हुआ है। ये करना है, देखिए पूरा वर्किंग प्रोग्राम है, नॉन वर्किंग ऐसा सिस्टम नहीं है इसके अंदर। नॉन वर्किंग तो ना के बराबर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा वो। लेकिन अगर आपने ये कर लिया 10, 10 और 10, देन बस सिस्टम कितना देगा आपको यहाँ पर एज पर कैलकुलेशन, सेम कैलकुलेशन वहां पे वही परसेंटेज है, बस यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए। ठीक है, तो टोटल आएगा 91,64,000 रुपए का अमाउंट मात्र 1110 लोगों की टीम से। डिपेंड करता है किस तरीके से प्लानिंग कर, जैसा सिस्टम बोल रहा है आप वैसा काम करेंगे तो सिस्टम से यहाँ पैसा अनलिमिटेड आता है। अभी क्लियर होगा आपको ये, है ना। तो इस प्रकार से कुल मिला के यहाँ पर 9 कमिटीज हैं जैसा कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। और 9 कमिटीज का जो परसेंटेज है वो अलग अलग है, 1 से लेके 5 प्लैनेट की, 1 से लेके 5 कम्युनिटी का जो परसेंटेज है वो 50% नीचे खिसकाया गया है। एक कमेटी का दूसरी कमेटी से कोई लेना देना है ही नहीं। एक कमेटी के बाद जब दूसरी कमेटी ज्वाइन करते हैं तो पहली कमेटी लगातार चलती रहती है, एक का दूसरे से मतलब नहीं है। मतलब 9 प्रकार के अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं और 9 सॉफ्टवेयर को एक साथ मर्ज किया गया है। ठीक है, लोग आपके वही हैं, उन्हीं लोगों को अगली कमेटी में पहुंचाते जाना है। कोई व्यक्ति अगर आपसे अगली कमेटी में पहुंच जाता है पहले और आपका लेवल एलिजिबल है तो उससे आने वाला परसेंटेज आपको आधा मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने मान लो 4 लोगों को इनवाइट किया था, आपने मरकरी एक्टिवेट किया हुआ है तो 4 वाले हो गए आपके लेवल, तो आपके पूरे 8 ओपन हो गए। 5वीं डाउनलाइन में कोई व्यक्ति आया, उसने अपना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सारे प्लान एक्टिवेट कर लिए, 5 तक एक्टिवेट कर लिए और आप तो केवल वीनस एक्टिवेट करके बैठे हुए हैं। तो उस केस पर क्या होगा, मरकरी से आपको मिलेगा 2% जो कि आप मरकरी में हैं। अब जब यही मान लो कोई 5वीं डाउनलाइन में जेड नाम का व्यक्ति आता है, जेड ने आपसे पहले बी मतलब सेकेंड प्लान भी एक्टिवेट कर लिया, जहां से $100 का 8,000 रुपया का आपको 2% मिलना था। लेकिन तब जब आप भी इस कमेटी का हिस्सा होते, लेकिन नहीं है तो चिंता मत कीजिए, 2 का आधा मिलेगा 1% और 1% चला जाएगा सिक्योर कमेटी में, जो कि उन सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा जिन लोगों ने अपने 10 डाइट किए हुए हैं। ठीक है, और वही जेड नाम का व्यक्ति तीसरी कमेटी भी ज्वाइन कर लेता है जो कि आपने नहीं किया है, तो 2 का आधा मिलेगा 1, फिर 2 का आधा मिलेगा 1 और यहाँ क्या होगा 5%, 50% मिल रहा है, मतलब लगभग लगभग आपका $800 का 50%, इसका भी आधा मिलेगा आपको 25%। ठीक है, तो भी चिंतित नहीं होना है। तो कोशिश ये करना है कम से कम 1 से लेके 3 प्लान से स्टार्ट करें सजेशन के तौर पे, नहीं है तो कम से कम पहले और दूसरे से स्टार्ट करें। मतलब 4,000 प्लस 8,000 कितना हो टोटल 12,000, और बिल्कुल भी नहीं है तो 4,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी कमेटी में अगर जाना है तो कंपलसरी सिस्टम नहीं है, बट अगर वास्तव में कुछ करना है तो कम से कम 3 से स्टार्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो ये था मेरी तरफ से कुछ बेसिक इसके कैलकुलेशंस, और इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी पूरा डॉलर में कैलकुलेट किया हुआ था। अब चूंकि यहाँ क्या किया गया है, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ठीक है टीम तो मैंने खड़ी कर दी, इस सारा फंड मेरे पास आ भी गया, लेकिन एक ही बार तो आ रहा है। कैसा रहेगा, मल्टीपल टाइम आए, एक ही व्यक्ति से 4 लोगों से जो आपके पास आया है 50%, वो एक बार ना के कई बार आए। तो इसका भी समाधान किया गया है। ये पैसा तो जो आप कैलकुलेशन में देख रहे हैं वन टाइम आएगा ही आएगा, लेकिन ये वन टाइम नहीं आएगा, मल्टीपल टाइम आएगा। मतलब हर उस व्यक्ति को यही सारी कमिटीज दोबारा भी रिज्वाइन करना है जब भी आप यहाँ 10 टाइम फंड रेज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 10x रीडोनेशन सिस्टम। अब 10x रीडोनेशन सिस्टम क्या है आपका, जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट इनवाइट कर रहे हैं या आपके डाउनलाइन में जो लोग आ रहे हैं, इनसे तो वन टाइम मिला आपको एज पर कैलकुलेशन आपको मैंने दिखा दिया, इनसे आपको सेम परसेंटेज सेम अमाउंट आपको दोबारा भी मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मरकरी का एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मरकरी में 50, 10, 5, 4, 2, 2 और 10, तो कितना दिया था आपने? $50। जब आप 10 टाइम फंड रेज कर लेंगे डाउनलाइन से, जो 4, 16, 14 जब लोग अपना एक्टिवेट करेंगे पहला प्लांट मरकरी, तो अल्टीमेटली पैसा तो आना शुरू हो जाएगा आपके पास में, बहुत सारा आएगा, बट काउंट करेगा सिस्टम उसको 10 के पार्ट में, ठीक है। तो जब आप 10 टाइम फंड रेज कर लेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर 3 टुकड़े करेगा, और हर व्यक्ति को सेम कमेटी, चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, दोबारा रीज्वाइन करना है जब जब आप दिए गए डोनेशन अमाउंट का 10 टाइम फंड रेज कर लेंगे। तो दिया कितना था आपने? $50। जैसे ही आप 10 टाइम मतलब 4,000 का 40,000 जब फंड रेज आप कर लेंगे, तब आपको इसी कमेटी को दोबारा रिज्वाइन करना है, जो सॉफ्टवेयर खुद करेगा। और साथ में एक उतने ही अमाउंट का डोनेशन भी देना है, प्योर डोनेशन, प्योर चंदा। हमारे धर्म में बोला जाता है दशांश, दसवां, जकात, बहुत सारे वर्ड बोले जाते हैं कि 10 गुना कमाई का एक हिस्सा हमें दान देना चाहिए। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा, मतलब जब जब आप 10 टाइम फंड रेज करेंगे, सिस्टम उसको काउंट करेगा ऑर्बिट्स या साइकिल, ठीक है। तो एक ऑर्बिट पे 10 टाइम होगा, जहां 1 से लेके 80%, जो भी 10 टाइम का 80% अमाउंट बनता है कितना? $400, ठीक है, लगभग लगभग 32,000 रुपए। 0 से लेके 32,000 रुपए तक अमाउंट आपको देता जाएगा सिस्टम। और अगला 4,000 रुपए जो 9वां हिस्सा होगा, मतलब 10 गुना का 10% जाएगा आपका एक कम्युनिटी रिजर्व वॉलेट में, प्योर चंदा, प्योर डोनेशन। ये किसके लिए दिया जा रहा है? उनके लिए जो आते तो हैं सिस्टम में लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, उनकी भी साथ में व्यवस्था की जा रही है। जो लोग सिस्टम को बदनाम करते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं, भाई साहब आए थे पैसा लेके चले गए, सिस्टम नहीं समझते हैं लेकिन सिस्टम को बदनाम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम सब मिलके अपनी कमाई का एक हिस्सा डोनेशन बॉक्स में डाल रहे हैं उन लोगों के लिए जो आते तो हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। कैसे मिलेगा, क्या होगा, उसकी आगे व्यवस्था बताता हूँ मैं आपको। और 10 गुना का 10% जो कि होगा, इससे आपका यही सेम प्लानेट, सेम कमेटी दोबारा से रीज्वाइन हो जाएगी सिस्टम के द्वारा। और अगेन ये पैसा फिर से वैसे ही बढ़ जाएगा आपके 8 प्लान के पास, जैसे कि फर्स्ट टाइम बढ़ा था 85, 5 और 10, ठीक है। और फिर वही प्रक्रिया दोबारा से दोहराई जाएगी अनलिमिटेड इनफाइनाइट टाइम तक। अभी क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं जो हमारा डोनेशन अमाउंट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है डोनेशन बॉक्स में, जिसको बोलते हैं रिजर्व वॉलेट। तो इसमें 540 दिन का समय रखा गया हर उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ आता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा है। मतलब कि आप इस कमेटी में आ गए हैं, पहली जो व्यवस्था है आपकी इमरजेंसी की वो भी मिल रही है, दूसरी आज के बाद कमेटी में जितने लोग भी यहाँ ज्वाइन होंगे उनसे भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, 5% कुछ हिस्सा। तीसरी एक व्यवस्था की गई है कि कुछ काम कर लेंगे तो बहुत कुछ फंड रेज कर लेंगे, नहीं कर पाए तो चिंता मत कीजिए, हम सब लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा डोनेशन बॉक्स में डाल रहे हैं, वहां से मिलके हम आपको आपके दिए गए डोनेशन अमाउंट को 200% तक करने में सपोर्ट करेंगे। और फिर भी आप इस कमेटी का हिस्सा बने रहेंगे, कभी बाहर नहीं जाएंगे आप। तो क्या है, यहाँ 540 दिन का हर व्यक्ति के पास समय है। जैसे कि आपने दिया 4,000 रुपए, तो टू टाइम कितना होता है? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए कब मिलेगा? 540 दिन में, 18 महीने में मिलेगा। लेकिन चूंकि एक का दो करने वाला सिस्टम नहीं है, तो टू टाइम में से वो सारे अमाउंट भी सिस्टम माइनस कर लेगा जो आप ले चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक भी ज्वाइन नहीं की, तो डेली वाले सिस्टम से कुछ ना कुछ तो आपके पास आ ही रहा होगा। तो मान के चलते हैं 2,000 रुपए आया, तो 8 में से 2 माइनस होगा, कितना बचा? 6,000 रुपए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मान लो आपने गलती से किसी की ज्वाइनिंग लगवा दी थी, वहां से भी आया होगा 4,000 का 50%, 2,000 रुपए, वो भी माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 2 चला गया, कितना बचा? 4,000 रुपए। ये 4,000 रुपए कहाँ से मिल रहा है? कम्युनिटी रिजर्व वॉलेट से, जहां से हमारा जब जब 10 टाइम फंड रेज होता है तो 1 गुना हिस्सा जाता है उस रिजर्व वॉलेट में, वहां से, ठीक। तीसरी कंडीशन है, अगर आप 10 टाइम या इससे अबव फंड रेज कर लेते हैं, मतलब सॉरी 2 टाइम, कितना दिया था? 4,000, 2 टाइम कितना होता है? 8,000। 10 टाइम या इससे अबव फंड अगर आप रेज कर लेते हैं तो ये 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट वाली सुविधा हमेशा के लिए नल एंड वॉइड हो जाएगी, ताकि सिस्टम में लायबिलिटी क्रिएट ना हो, राइट। और इसके बावजूद भी आपका अकाउंट परमानेंटली एक्टिव रहे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कुछ नहीं कर पाया, 2 टाइम उसने ले भी लिया, गेन भी कर लिया, तब भी उसका अकाउंट कभी डीएक्टिवेट नहीं होगा। इमरजेंसी और लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट लाइफ टाइम चलता रहेगा। 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी आपको समय मिले, आइए काम कीजिए और स्टार्ट कीजिए। सो दैट इज द कंप्लीट प्रोग्राम। अब ऐसे मिला के मैंने पूरे प्रेजेंटेशन के साथ में लगभग लगभग सारी चीजें आपको बताई। पहला मिला लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट, दूसरा मिला इमरजेंसी फंड, तीसरा मिला एनवायरमेंट बूस्ट, 10x डोनेशन सिस्टम। नीचे से जितने भी लोग आपके डाउनलाइन में आ रहे हैं वो आपसे 10 टाइम जब वो फंड रेज करेंगे, हर बार आपको उनसे सेम टाइम अमाउंट मिलेगा। और लास्ट रखा गया है 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट। और चूंकि मैंने अपनी तरफ से लगभग लगभग प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दिया है, और अब हम थोड़ा सा सारे लोगों के सवाल लेना चाहेंगे। अगर किसी प्रकार से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वही बात कर सकते हैं। हाँ, साथ में एक चूंकि स्टारशिप को लेकर काफी दिनों से बात चली थी कि सर स्टारशिप को भी कवर करना है, तो ये उन लोगों के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया गया था जिनके पास फंड्स बिल्कुल नहीं है। तो $2,000 $25 से भी इसको आप सेम स्टार्ट कर सकते हैं। सेम वही पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। परसेंटेज इसका सेम पहले मरकरी की तरह है, पूरा प्रोसीजर इसका भी कॉल होता है। केवल अंतर इतना है
कि यहाँ लेवल आपके नीचे से ओपन करने के लिए 10 लोगों को डायरेक्ट करना पड़ता है स्टार्टशिप वालों का, ठीक है। और साथ में इसमें इमरजेंसी फंड की व्यवस्था नहीं है। तो स्टार्टशिप उनके लिए जिनके पास बिल्कुल फंड्स नहीं है, 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं, देन मरकरी में आ सकते हैं कुछ फंड इकट्ठा करके यहाँ से। तो ये एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन था आज का हमारा। और अब यहाँ पर किसी प्रकार से अगर किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी बात रखें और हम चीज़ों को आगे क्लोज करने वाले हैं सर। थैंक यू वेरी मच। और आई थिंक मैंने प्लान जल्दी या लेट कवर किया, मुझे नहीं पता।